हेलो स्टूडेंट। आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ गाइडर में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी, जो कि क्लास 10 का चैप्टर 1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक का सोल्यूशन डाला हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। 16 में बोला गया एक डीलर है महाराष्ट्र का, उसने होलसेलर, वो भी है महाराष्ट्र का, उसके पास से एक सामान खरीदा है जिसका प्रिंटेड प्राइस है 20,000। उसके ऊपर उसने 20% का डिस्काउंट लेके सामान खरीदा है। फिर उसने क्या किया, ही सेल द आर्टिकल कंज्यूमर इन द तेलंगाना, बट उसने सामान महाराष्ट्र में ना बेच के तेलंगाना में बेचा है। और तेलंगाना वाले को जो बेचा है उसको 10% डिस्काउंट दे के बेचा है। और किसके ऊपर डिस्काउंट दिया है, लिस्ट प्रिंटेड प्राइस, यानी 20,000 जो प्रिंटेड प्राइस था इसके ऊपर उसने 10% डिस्काउंट देके सामान बेचा है। और रेट ऑफ जीएसटी या 12%। तो क्वेश्चन 1 है, द टैक्स पेड बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट, टैक्स पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट, द अमाउंट एट विच कंज्यूमर पे फॉर आर्टिकल। निकाल लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले डीलर भाई साहब पहुंचे होलसेलर के पास, वो भी महाराष्ट्र का है। ये दोनों ही विदिन स्टेट है, तो इन दोनों के बीच में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का रिलेशन पहुंचेगा। तो महाराष्ट्र वाले डीलर ने सामान होलसेलर से खरीद लिया। अब बेचने का जब बारी आया तो ये पहुंच गए भाई साहब तेलंगाना सामान बेचने, जो कि अदर स्टेट है। एंड हमको पता है कि अदर स्टेट जाने के बाद सीजीएसटी एसजीएसटी का नामो निशान नहीं रहता, उस टाइम आईजीएसटी देना पड़ता है। सॉल्व करते हैं फटाफट। कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर आफ्टर डिस्काउंट, 20,000 प्रिंटेड प्राइस था, इसके ऊपर उन्होंने 20% का डिस्काउंट लिया है, यानी 80% का पैसा पे किया है। तो इनके लिए कॉस्ट प्राइस पड़ा 16,000 का। अब बेचने तेलंगाना गए, सेलिंग प्राइस फॉर कंज्यूमर आफ्टर डिस्काउंट, यानी तेलंगाना में जब ये गए बेचने तो वहाँ के कंज्यूमर को इन्होंने डिस्काउंट दिया 10% का। और किसके ऊपर दिया, 20,000 के ऊपर ही उन्होंने 10% का डिस्काउंट, यानी 10% डिस्काउंट देने के बाद 90% का पैसा वो जरूर लेंगे। तो कंज्यूमर के लिए अमाउंट पड़ा 18,000। सीजीएसटी पहले कलेक्ट करते हैं। सीजीएसटी पेड बाय डीलर, क्योंकि दोनों डीलर और होलसेलर दोनों ही विद इन स्टेट है, तो सीजीएसटी चार्ज होगा। 16,000 अपना कॉस्ट प्राइस था डीलर के लिए। इसके ऊपर 6%, 960 रुपीज़ का। एसजीएसटी भी इतना ही पड़ेगा। अब आईजीएसटी, कलेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमर, कंज्यूमर से डायरेक्ट आईजीएसटी लिया जाएगा। तो कंज्यूमर के लिए सेलिंग प्राइस रखा गया है 18,000 आफ्टर डिस्काउंट। इसके ऊपर डायरेक्ट 12% का टैक्स बैठा देंगे। तो ये हो गया 2,160 रुपीज़। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला वाला क्वेश्चन बोला गया है, द टैक्स पेड बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट।
द टैक्स पेड बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट, यानी होलसेलर ने कितना टैक्स लिया, यानी गवर्नमेंट ने कितना लिया, तो होलसेलर ने सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के फॉर्म में लिया, तो सीजीएसटी और ये एसजीएसटी इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 1920। सेकेंड पोर्शन इसका है द टैक्स पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे डीलर को कितना टैक्स देना है, तो डीलर तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी दे के आया था, फिर आईजीएसटी लेके आया है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। 2160 कंज्यूमर से लिया एंड 1920 डीलर को दिया, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो 240 रुपीज़ इसको बैलेंस देने हैं सरकार को। थर्ड, द अमाउंट विच कंज्यूमर पे फॉर आर्टिकल, टोटल अमाउंट फॉर आर्टिकल 18,000 सेलिंग प्राइस था एंड 2160 रुपीज़ का टैक्स, तो ये हो गया 20,160 रुपीज़। तो क्वेश्चन नंबर 16 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है किरण परचेज एन आर्टिकल फॉर 5,310 रुपीज़ विच इंक्लूड 10% रिबेट ऑन द मार्केट प्राइस and 18% GST on the remaining price. Find the market price of the article. यानी किरण एक आर्टिकल खरीदी है 5,310 का, उसके ऊपर इन्होंने पहले 10% छूट लिया है प्लस 18% टैक्स भी जुड़ा हुआ है, तो ये सारे जोड़ जाड़ के टोटल 5,310 रुपीज़ इन्होंने दिया है। तो पूछा गया है कि मार्केट प्राइस क्या है इसका, ये निकाल के बताओ। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि x रुपया कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस फॉर द आर्टिकल px, ये x रुपये है एंड 10% उन्होंने डिस्काउंट भी लिया है, माइनस x के ऊपर 10% डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट लेने के बाद अमाउंट जो है वो 5,310 रुपीज़ पड़ा है। सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 5,310 रुपीज़। 100 में से 10x गया 90x इक्वल्स टू 5,310 इंटू 10, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 100। x का वैल्यू निकालेंगे बाई 90, तो ये हो गया 5,900। ये कॉस्ट प्राइस विथ जीएसटी है, कॉस्ट प्राइस विथ जीएसटी, जीएसटी चार्ज करने के बाद 5,900 रुपये है, तो कॉस्ट प्राइस बिफोर जीएसटी कितना होगा, 5,900 का 18% जीएसटी पड़ा है, तो उल्टा कर देंगे 100/180, रिवर्स करने से ही आंसर हमको मिल जाएगा। तो 118 इंटू 590 होता है, तो यहाँ हो गया 50, तो कॉस्ट प्राइस पड़ा अपना 5,000। ये था क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव ऑन करते हैं। A shopkeeper buy an article whose listed price 8,000 at some rate of discount.
कुछ डिस्काउंट लिया है, उसके ऊपर एक शॉपकीपर ने आर्टिकल खरीदा है जिसका लिस्टेड प्राइस था 8,000 और इसके ऊपर उन्होंने डिस्काउंट लिया है। कितना डिस्काउंट लिया ये नहीं पता। फिर उसने उसी आर्टिकल को कंज्यूमर को बेचा है लिस्टेड प्राइस के ऊपर, यानी 8,000 के ऊपर ही बेच दिया। एंड सेल है इंटरस्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी है 18%। इंटरस्टेट यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों है। इफ द शॉपकीपर पे टैक्स 72 रुपीज टू द स्टेट गवर्नमेंट, शॉपकीपर ने क्या किया है 72 रुपया टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को पे किया है। तो उसके बिहाफ पे हमको निकालना है कि शॉपकीपर जब होलसेलर से आर्टिकल खरीदा था तो कितना रुपए का डिस्काउंट लिया था। लिस्टेड प्राइस है 8,000, इसके ऊपर इन्होंने डिस्काउंट लिया, कॉस्ट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। तो ये 8,000 माइनस करेंगे डिस्काउंट अमाउंट, तो कितना डिस्काउंट अमाउंट है ये नहीं पता, तो एज्यूम कर लेते हैं X% है। 8,000 इन माइनस 80x, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट है। नेक्स्ट SGST पेड बाय शॉपकीपर, शॉपकीपर ने SGST पेड किया है। टोटल वो 18% का टैक्स है, उसमें से 9% स्टेट लेगा, तो इसी अमाउंट के ऊपर लेगा। इंटू 9/100। नेक्स्ट क्या है सेलिंग प्राइस फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर को लिस्टेड प्राइस के ऊपर ही बेचा गया यानी 8,000 के ऊपर बेचा गया एंड इसके ऊपर SGST चार्ज किया गया। 8,000 का 9% यानी 70/20। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, टोटल कितना रुपए का डिस्काउंट निकाला गया मिला है ये हमको निकालेंगे। तो उसमें से हमको क्या करना है, ये जो SGST कंज्यूमर दिया 720 का एंड SGST पेड किया गया शॉपकीपर का, इन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद ओवरऑल जो बैलेंस बचा था 72 रुपीज़ ये पेड किया गया है। तो टोटल SGST कंज्यूमर से लिया गया 720, इसमें से ये वाला अमाउंट हम माइनस कर देंगे। और ये जो टोटल अमाउंट माइनस करने के बाद हुआ है वो 72 रुपीज़ दिया गया है कंज्यूमर को, सॉरी स्टेट को। अब इनसे जब सॉल्व करेंगे ना तो इसमें से हमको ये एक्स यानी कितना परसेंट डिस्काउंट लिया गया ये हमको मिल जाएगा। 720 मल्टीप्लाई करेंगे बाई 100 इक्वल्स टू 72। यहाँ पे बाई 1 करके एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो गया एलसीएम 100, 100 जा 100 और 720 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72,000 माइनस 100 1 जा 100, तो 1 में 72,000 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस 720x इक्वल्स टू 72। ये और ये कट जाएंगे बिकॉज ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो हमारे पास बचा 720x बाई 100 इक्वल्स टू 72। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। 0 0 कटा, 72 से 72 कटा,
यानी x इक्वल्स टू 10%, यानी कितना परसेंट का डिस्काउंट लिया गया था, 10% का। तो क्वेश्चन नंबर 18 होता है कंप्लीट। इसी के साथ चैप्टर जीएसटी भी होता है कंप्लीट। फिलहाल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।